गर्मी की मार से कैसे बचें? साल सन 2025 गर्मी अपने चरम पर थी। तापमान 49 डिग्री तक आ चुका था। शहर के लोग बेहाल थे। ना बिजली टिक रही थी, ना पंखे और कूलर राहत दे पा रहे थे। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक छोटा सा मोहल्ला था, सुख सागर कॉलोनी। वहीं एक 22 साल का लड़का रहता था, राहुल, जो हाल ही में कॉलेज से निकला था और अब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। पूरे दिन वहां छत पर पढ़ाई करता, लेकिन गर्मी के कारण उसका मन भटकने लगता। एक दिन जब पंखा भी जवाब दे गया और पानी गर्म दूध जैसा हो गया, राहुल ने गुस्से में किताब बंद की और बोला, ये गर्मी तो जान ले लेगी, क्या कोई तरीका नहीं इससे बचने का? उसी समय उसके घर के सामने वाले मकान की छत से आवाज़ आई, तरीका है बेटा, बस समझ जाइए कि ये आवाज़ थी मिश्रा चाचा की, जो 75 साल के बुजुर्ग थे और गर्मियों में भी हमेशा खिले खिले रहते थे। राहुल चौंक कर, चाचा जी, आप इतनी गर्मी में भी बिल्कुल परेशान नहीं लगते, ऐसा क्या करते हैं? मिश्रा जी, चाचा जी मुस्कुराए, तो सुनो एक पुरानी दास्तान, गर्मी से बचाव की दास्तान, मिश्रा चाचा की जुबान। बात 1972 की है, जब ना तो सीसी थे, ना कूलर और ना बिजली भी अक्सर चली जाती थी। गांव में हम लोग आम के पेड़ के नीचे सोते। दादी एक खास की चटाई भिगोकर खिड़की में लगाती थी और मिट्टी के घड़े का पानी अमृत जैसे लगता था। हमने कुछ देसी उपाय सीखे थे जो आज भी काम आते हैं। छत पर सफ़ेद चूने का पानी डालो, सूरज की गर्मी सीधी घर में नहीं आएगी। गमलों में तुलसी, नींबू और पुदीना लगाओ, हवा शुद्ध और ठंडी रहेगी। सुबह सुबह भीगी चादर टांग दो, खिड़कियां पर हवा ठंडी होकर आएगी। गर्मी में खाने में शामिल करो कच्चा आम, छाछ, जलजीरा और खीरा। कूलर में खास का पर्दा लगाओ और फिर बर्फ़ डालो, एसिसी जैसा असर देगा। धूप निकले तो सिर पर गीले अंगोछा बांधो, लो से बचो रहो, लेकिन बेटा सबसे ज़रूरी होता है मन को ठंडा रखना। गर्मी बाहर जितनी हो, अगर मन शांत है तो शरीर भी टिकेगा। राहुल अब ध्यान सुन रहा था। गर्मी तो वही थी, लेकिन चाचा की बातें मानने का मन कर रहा था। अगले ही दिन राहुल ने छत पर सफ़ेद रंग का पर्दा लगाया, घड़े में ठंडा पानी भरा और खिड़की पर भीगे चादर टांगी, और सबसे मज़े की बात, उसमें पुदीना और नींबू, दो छोटे पौधे लगा दिए। 2 दिन बाद ही राहुल ने महसूस किया गर्मी वही है, लेकिन अब वो परेशान नहीं हो रहा। वो मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद चाचा जी, आपने तो सन 2025 में भी हमें 1972 वाली ठंडक दे दी। मिश्रा चाचा हंसते हुए बोले, बेटा तकनीक ज़रूरी है, लेकिन पुरानी समाज भी बड़ी चीज़ सीख। गर्मी से बचने के लिए सिर्फ मशीन पर निर्भर ना रहें, कुछ देसी और घरेलू उपाय अपनाकर हम प्रकृति के साथ तालमेल बैठा सकते हैं। मन शांत हो तो मौसम भी आसमान लगने लगता है। स्टोरी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे स्टोरी से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।